नमस्कार दोस्तों, क्या आप कॉन्टैक्टर होल्डिंग वायरिंग को समझने में परेशान हो रहे हैं या फिर आपकी वायरिंग बार बार फेल हो जाती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कॉन्टैक्टर होल्डिंग वायरिंग प्रैक्टिस समझाऊंगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टॉप पुश बटन के इनपुट में एक फेस सप्लाई को दे देता हूँ। ये हमारा फेस वाला वायर हो गया, इनपुट फेस सप्लाई। अब इसके आउटपुट से जो एक वायर निकलेगा उसको मैं स्टार्ट पुश बटन यानी कि एनो में लगा दूंगा। स्टार्ट पुश बटन जो है हमारा ग्रीन वाला, ये इसके एनो में लगा दूंगा। चलिए मैं लगा देता हूँ। अब ये देखिए दोस्तों, इसका जो आउटपुट निकलेगा उसको हमें जाके लगा देना है कॉन्टैक्टर के A1 वाले टर्मिनल पर। तो चलिए मैं स्विच में लगा देता हूँ। स्टार्ट पुश बटन में लगा दिया। अब इसका जो आउटपुट वाला सिरा है उसको हमें जाके लगा देना है कॉन्टैक्टर के A1 वाले टर्मिनल पर। अब देखिए दोस्तों, कॉइल को सप्लाई दे दिया है, खाली न्यूट्रल देना बाकी है। तो चलिए हम कॉइल को न्यूट्रल सप्लाई भी दे देते हैं A2 वाले टर्मिनल पर कॉन्टैक्टर के। और यहाँ से एक तार को हम लिंक करेंगे इंडिकेटर के लिए। इंडिकेटर को भी हमें न्यूट्रल सप्लाई देना है ना, ताकि जब हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो तो हमें पता चले कि हाँ भाई हमारा कॉन्टैक्टर ऑन है। ये हो गया हमारा फेस, ये न्यूट्रल। अभी देखिए दोस्तों, जैसे मैं स्टार्ट पुश बटन दबाऊंगा कॉन्टैक्टर हमारा होल्ड रहेगा, लेकिन जैसे मैं स्टार्ट पुश बटन को छोड़ूंगा कॉन्टैक्टर हमारा ऑफ हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें करनी होगी होल्डिंग। अब आती है मेन वायरिंग। तो देखिए दोस्तों, होल्डिंग करने के लिए स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से एक वायर को ले लेना है, उसको जाके हमें लगा देना है कॉन्टैक्टर के 13 नंबर एनो पे। इनपुट पे लगाओ या आउटपुट पे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं लगा देता हूँ कॉन्टैक्टर के 13 नंबर एनो पे। देखिए दोस्तों, 13 नंबर एनो पे मैंने लगा दिया। अब इसका जो आउटपुट निकलेगा उसे हमें लगा देना है कॉन्टैक्टर के A1 वाले टर्मिनल पर। अभी जो हमने स्टार्ट पुश बटन का आउटपुट वाला सप्लाई लगा दिया A1 पे, वहाँ पर ही इसको हमें लिंक कर देना है। अब देखिए दोस्तों, होगा क्या, जैसे मैं स्टार्ट पुश बटन को दबाऊंगा कॉन्टैक्टर को इधर से सप्लाई मिल रही है और आउटपुट एनो में जा रहा है, एनो NC हो गया, तो वहाँ से भी कॉन्टैक्टर को सप्लाई मिल रही है। तो ये हमारा होल्ड ही रहेगा। जब अब कॉन्टैक्टर हमारा ऑन हो तो हमें पता कैसे चले, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इंडिकेटर को सप्लाई देना होगा। तो देखिए दोस्तों, एनो में जो सप्लाई दिया है वहाँ से एक सप्लाई को मैं लिंक कर देता हूँ। फ़िलहाल मेरे पास कोई एक्स्ट्रा एनो नहीं है, तो मैं L2 पे लगा देता हूँ फ़िलहाल। और इसका जो आउटपुट निकलेगा उसको मैं लगा दूंगा इंडिकेटर में, ताकि हमारा जो कॉन्टैक्टर ऑन हो तो हम जो हमारी पट्टियाँ अभी एनो होगी वो NC हो जाएगी, तो आगे पावर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे हम समझ जाएंगे कि भाई हाँ, इंडिकेटर हमारा ग्लो हो रहा है, यानी कॉन्टैक्टर हमारा होल्ड है। देखिए दोस्तों, इंडिकेटर का भी वायरिंग हो गया कंप्लीट। ये हमारा न्यूट्रल सप्लाई है और ये हमारा मेन इनपुट फेस सप्लाई है। देखिए दोस्तों, जैसे मैं स्टार्ट पुश बटन को दबाऊंगा कॉन्टैक्टर हमारा होल्ड हो जाएगा, आउटपुट निकलेगा, इंडिकेटर को मिल जाएगा, पता चल जाएगा, इंडिकेटर भी हमारा ऑन हो जाएगा। और जैसे मैं स्टॉप करूंगा कॉन्टैक्टर स्टॉप हो जाएगा, फिर से स्टार्ट करूंगा कॉन्टैक्टर स्टार्ट हो जाएगा।